अस्सलाम वालेकुम। आई एम सना व्लॉग चैनल पाकिस्तान से। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको अपने ज़ुबान में रखे। मुझे भी अपनी ढेर सारी दुआ में याद रखिएगा। मुझे लाइक और सब्सक्राइब करते जाइएगा। आज का हमारा टॉपिक है ये फैसल में क्या चेंजिंग आई इसके बाद। जब अब्बू फैसल के पास पहुँचे तो फैसल में इसके बाद क्या चेंजिंग आई है मैं आपसे आज शेयर करूँगी। मुझे अम्मी का फ़ोन आया। सना अब्बू गए थे फैसल की शॉप पर। वो तुमसे क्या कहते हैं? मैं सुबह का एक कप चाय पीता हूँ और रात के 1-1:30 बजे ही आके घर पे खाना खाता हूँ, यही कहते हैं? मैंने कहा जी अम्मी यही कहते हैं। कहने लगे जब अब्बू पहुँचे ना तो फैसल मैकडोनल्ड्स का बर्गर और कोल्ड ड्रिंक पी रहे थे बैठे हुए। वो तुम्हें पागल बना रहे हैं। वो सब चीज़ें वहाँ पर बैठ के खा रहे होते हैं और घर पे आके ये शो करते हैं कि मैं तो कुछ खाता ही नहीं हूँ। तुम्हें कितनी दफ़ा बर्गर खिलाया, कितनी कोल्ड ड्रिंकें पिलाई हैं तुम्हें? उनके अच्छा अम्मी वो तो यही कहते हैं कि मैं तो खाता ही नहीं हूँ, सारा दिन भूखा बैठा रहता हूँ, यही पैसे अगर जुड़ेंगे तो कल को हमारे काम आएंगे, मैं तो इसीलिए खाता ही नहीं। मैं वो शख्स तुम्हें पागल बना रहा है और तुम्हें ना खिलाने के 100 बहाने हैं उसके पास। खुद तो वो पेट भर के मुग़ल मुसल्लम खा के सब कुछ करके आ जाता है और तुम्हें खिलाने में उससे मौत आती है। अच्छा अम्मी फैसल अब्बू को जब अब्बू पहुँचे तो फैसल अब्बू को देख के सटपटा गए कि ये क्या हुआ, अब्बू कैसे आ गए शॉप पर। मैंने कहा अब्बू आइए आइए बैठिए, आए अब्बू खाना खाएं। अब्बू ने कहा नहीं तुम खाओ, मैं अभी खा के आया हूँ, घर से नाश्ता करके आया हूँ। नहीं अब्बू थोड़ा सा खा लें चख लें। अब्बू ने कहा तुम आज कैसे खा रहे हो, तुम तो खाते ही नहीं हो, तुम तो सुबह की चाय पीते हो तो रात को ही जाके खाते हो। जी अब्बू वो आज मुझे ज़रा सी भूख लग गई थी ना तो वो मैंने मंगा लिया था, वैसे मैं नहीं खाता, मैं तो खाता ही नहीं हूँ सारा दिन। अब्बू ने कहा हाँ वो तो मुझे दिख रहा है कितना नहीं खाते तुम। खाओ खाओ तुम खाओ, मज़े करो। अब्बू ने ऐसी तंज़िया लहजे में कहा खाओ मज़े करो। अरे अब्बू नहीं आप नाराज़ ना हो, अब्बू आप चाय वाय पियेंगे, आए कोल्ड ड्रिंक भी है। अब्बू ने कहा नहीं मुझे कुछ भी नहीं खाना, तुम खाना खाओ फिर मुझे चाय मंगा के देना। जी जी अब्बू ज़रूर ज़रूर। फिर खैर फैसल ने खाया, फिर अब्बू के लिए चाय वगैरह मंगाई। फिर इसके बाद फिर फैसल ने कहा कि अब्बू वो क्या वो अब्बू खैरियत से आए? मैं यहाँ खैरियत से आया हूँ। उस दिन मैं गया था तो घर पे कुछ भी कोई चीज़ नहीं थी। क्या वो सना के लिए कुछ लेके जाते हो? जी जी अब्बू लेके जाता हूँ, सब कुछ लेके जाता हूँ। पहले तो चुप हो के मेरी शक्ल देखने लगे, फिर कहने लगे हाँ अब्बू सब कुछ लेके जाता हूँ आपको। जी जी आप फिक्र ना करें, वो जो भी मंगाती हैं मैं तो सब लेके जाता हूँ। तो अब्बू ने सख्ती से कहा उसका ख्याल रखा करो। तो अच्छा समझ रहे हो ना? फैसल समझ गए तो आज तो वो गुस्से में है और किसी बात पर इन्हें भनक पड़ गई है। ज़रूर कुछ ना कुछ हुआ है। फिर अम्मी ने कहा कि आज देखना फैसल का रिएक्शन क्या होगा तुम्हारे साथ। खैर ऐसा ही हुआ। रात को जब फैसल वैसे तो 1:30-2 बजे तक आते हैं, आज 12 बजे ही आ गए और मेरे लिए बर्गर और आइसक्रीम लेके डायरेक्ट ऊपर आए। वैसे पहले नीचे जाते हैं मगर नीचे नहीं गए, डायरेक्ट ऊपर आ गए और बड़े खुश मिजाजी से मुझसे बात करी, आते ही सलाम करा। मूड भी बहुत अच्छा था, ऑफ नहीं हुआ था, मूड बहुत अच्छा था। सलाम वगैरह करके और सना मैं आपके लिए ये लाया हूँ, आप इसे खा लें, बर्गर है, कोल्ड ड्रिंक वगैरह है, आप ये पिएँ।
मैं कहा नहीं फैसल, मैं नीचे ही जाके ना ये खा लूँगी। कहने लगे नहीं नीचे सब होंगे, मैं ज़्यादा लाया भी नहीं हूँ, सिर्फ आप ही के लिए लाया हूँ, आप ये कि खा लो यहीं पर ही, मैं जब तक चेंज वगैरह कर लेता हूँ। मैंने कहा नहीं फैसल, मैं नीचे ही खा लूँगी। कहने लगे नहीं मैं आपसे कह रहा हूँ ना, आप खा लो, मैं आपके लिए लाया हूँ सिर्फ। मैंने कहा अच्छा, तो आप भी आ जाएँ, फिर हम दोनों साथ ही खा लेते हैं। कह रहे नहीं मैं नहीं खाऊँगा, मैं तो खाना खाऊँगा, आप खा लो। मैंने कहा नहीं फिर मैं भी नहीं खा रही अगर आप नहीं खा रही। तो कहने लगे तो चलो, फिर हाथ वगैरह धो के आए और मेरे साथ बैठ के थोड़ा सा फैसल ने खाया, फिर हम दोनों ने मिल के खा लिया। फिर कहने लगे चलो मैं थोड़े चेंज कर लूँ, फिर नीचे चलते हैं खाना वगैरह खा लेंगे। चलो ठीक है फैसल। फिर एक फैसल चेंज करके आए तो फिर बड़ी खुशी कहने लगे चलो सुनाओ नीचे चलते हैं। फिर मुझे नीचे लेके गए, फिर हमने खाना वगैरह खाया, फिर चाय वगैरह बनाई, चाय पी। फिर ये कि फैसल खाने के बाद 2-3 घंटे नीचे बैठते हैं अपने वालों के साथ। 3-4 बजे के टाइम ऊपर आते थे, फिर मैं तो आ जाती थी चाय वगैरह पी के, फैसल ज़रा लेट आते थे। तो उस दिन मैं तो फिर ऊपर आ गई, तो फिर 5 मिनट के बाद खुद भी ऊपर आ गए। बड़ा अच्छा मूड। वो कहने लगे सना ये कि आए ज़रा बालकनी में खड़े होते हैं थोड़ी देर। मैंने कहा आज फैसल को अल्लाह जाने क्या हुआ है, बड़े खुश है। अबू की डांट का ही असर हुआ है कुछ। खैर मैंने कहा चलें ठीक है। फिर मैं जाके फैसल के साथ थोड़ी देर बालकनी में खड़ी हो गई। फिर बड़ी अच्छी से बातें करते रहे, इधर उधर की अपनी बातें बताते रहे। खैर मैं सुनती रही, बड़ा अच्छा मूड था फैसल का। मैं भी उस दिन बहुत खुश थी कि चलो फैसल मुझसे बात तो कर रहे हैं कम से कम। काफ़ी देर तक फैसल मुझसे बातें करते रहे। फिर कहने लगे चलो आप मूवी देखते हैं। मैंने कहा चलें ठीक है। फिर फैसल ने मूवी लगाई, फिर हमने मूवी देखी रात में। ये कि तकरीबन 5-6 बजे सुबह फजर का ही टाइम हो गया। फिर ये कि हम सो गए। फिर फैसल उठे, जल्दी उठ गए थे उस दिन, तकरीबन 12 बजे के टाइम। ऐसे तो 1-1:30 बजे ही उठते थे, फिर 12 बजे के टाइम तकरीबन उठ गए। फिर कहने लगे सना नाश्ता लिया, फिर मैं नाश्ता वगैरह लेके आई। फिर बैठ के फिर बातें वगैरह करते हैं। फिर कहने लगा अच्छा चले मैं जा रहा हूँ, मैं आपके लिए ये कुछ चाहिए तो मुझे बता दें, चले आए मैं आपको फ्रूट वगैरह दिला के लिए आता। बड़ी खुश हो रही अल्लाह आज कहाँ से चाँद निकला, ये क्या हुआ है फैसल को इतनी चेंजिंग की। फिर मुझे लेके गए, फ्रूट वगैरह दिलाया। फिर कहने लगे अच्छा सुना ये आप खा लीजिएगा और अपना ख्याल रखिएगा, मैं आ रहा हूँ थोड़ी देर में, मैं अब जाता हूँ काम पे भी, कि शाम को जल्दी आ जाऊँगा, फिर कहीं बाहर चलेंगे। उनके चलें ठीक है। तो ये कि फैसल चले गए। फिर शॉप पे भी जाके मुझे 2-3 दफ़ा कॉल करी, खैरियत वगैरह पूछते रहे। मैं बहुत खुश, क्या बस पता नहीं फैसल को क्या हो गया। चलो शुक्र है अल्लाह ताला ने किसी तरह थोड़ी बहुत चेंजिंग तो आई। उस दिन तो ऐसे लगा था कि वाकई में मैं जी उठी हूँ। पता नहीं क्यों फैसल से मुझे बहुत उनसियत थी। फैसल मुझे समझते नहीं थे, फिर भी मैं पागल थी उस शख्स के लिए। मुझे लगता था कि मैं इस शख्स के बगैर जी नहीं सकूँगी, इसके बगैर मैं मर जाऊँगी। पता नहीं मुझे क्या हो गया था थोड़े से टाइम में। कहते हैं ना निकाह होते ही अल्लाह पाक बीवी के दिल में या शौहर के दिल में ऐसी मोहब्बत डाल देता है। पता नहीं ये कैसी मोहब्बत और कैसा पागलपन था, समझ ही नहीं आता था। बस फैसल के दिल में ही नहीं हो सकी मेरे लिए मोहब्बत। बाकी मैं तो बहुत ज़्यादा फैसल के लिए पागल हो चुकी थी। मुझे लगता था कि मैं इस शख्स के बगैर जी नहीं सकूँगी, मर जाऊँगी इस शख्स के बगैर। बस फिर थोड़े टाइम फैसल मेरे साथ रवैया अच्छा रहा, मैं भी बहुत खुश रही, फैसल मेरा ख्याल भी रख रहे थे। अच्छी हमारी लाइफ थोड़ा टाइम गुजर रही थी। आगे का टॉपिक फिर मैं आपसे कल शेयर करूँगी। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।